T20 वर्ल्ड कप में अभी भी 50 दिन है, लेकिन टीम का चयन अब होने ही वाला है। और वो टीम क्या हो सकती है, मुझे क्या लगता है, मेरी टीम क्या होगी, उसमें क्या शुभमन गिल वाइस कैप्टन होंगे, क्या संजू सैमसन को जगह मिलेगी, क्या रिंकू सिंह की कोई कहानी बनती है, क्या यशस्वी जायसवाल को कोई चांस है, किस तरीके का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले किसी भी टीम ने घर पर T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है, किसी भी टीम ने सक्सेसफुली अपने टाइटल को डिफेंड नहीं किया है, किसी भी टीम ने 3 बार ट्रॉफी नहीं जीती है। तो अगर भारत ये काम कर जाती है, मार्च में ट्रॉफी उठा लेती है, तो इतिहास जो है वो कहीं दृष्टिकोणों से नया लिख देगी। मेरे सब्सक्राइब कर लो। अब पिछले 2-3 दिन में हमने बड़ा अच्छा सब्सक्रिप्शन का एकदम से माहौल बनाया, विच आई लव। तो वैसे अब वर्ल्ड कप भी कहाँ आएगा, वर्ल्ड कप आपको वही मिलेगा जहां पे आपको पीकेएल दिखी थी, यानी कि जियो हॉटस्टार पे ही आपका वर्ल्ड कप आने वाला है। वो जो अफवाहें थी उन अफवाहों में कोई दम नहीं है। दिस वर्ल्ड कप इज ब्रॉडकास्ट ऑन जियो हॉटस्टार एंड स्टार स्पोर्ट्स। तो वो वाली डील जो है दैट इज स्टिल देयर एंड इट इज एब्सोल्युटली इन इफेक्ट। तो वो कुछ बदलाव नहीं है। मैंने कहा चलो ये भी एक खंडन कर देता हूँ और यही बता देता हूँ कि स्टार स्पोर्ट्स जियो हॉटस्टार पे आइएगा, और इस बार तो अपन भी कॉल करते नजर आएंगे। पर नाउ लेट्स डीप डाइव स्ट्रेट अवे कि सर टीम क्या बनेगी। वैसे तो कोई जल्दबाजी नहीं है बनाने की और अनाउंस करने की, पर जो सुनने में आ रहा है वो ये कि अनाउंस हो जाएगी। अब अगर अनाउंसमेंट होने वाली है तो फिर सब अपनी टीम बना रहे, तो हम भी अपनी टीम बना लेते हैं यार। अब वैसे 1 महीने पहले की डेडलाइन होती है कि आप अपनी प्रोविजनल स्क्वाड दे दीजिए, हालांकि बदलाव तो उसके बाद भी हो जाते हैं। तो 7 जनवरी वी थॉट, पर मे बी एवरीबडी को इज गोइंग फॉर अ ब्रेक। तो उन्होंने कहा चलो भाई अभी टीम बना लेते हैं, भाई बना लेते हैं हम भी। तो हमने कहा चलो टीम शुरुआत करते हैं 2 ओपनर्स के साथ। अगर तो ये थोड़ा सा और डिलेड होती सिलेक्शन और थोड़ा सा कुछ और कहानी होती तो कोई और बात होती। इस फैक्ट इज कि अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन, ये 3 ओपनर्स जो हैं इस टीम का हिस्सा होंगे। इसके अंदर संजू सैमसन की कहानी ये है कि वो पिछले विश्व कप में भी बेचारे थे, उनको तब भी खेलने का मौका नहीं मिला था और अभी भी पता नहीं मिलेगा। सो वी डोंट नो। पर संजू सैमसन तब भी थे, संजू सैमसन अब भी हैं। तो संजू सैमसन को मैंने तो पिक कर लिया एज अ सेकंड विकेट कीपर, एज एन ओपनिंग ऑप्शन। तो ही इज देयर। अभिषेक शर्मा, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, क्योंकि अभिषेक शर्मा मुझे लगता है इस विश्व कप के शायद सबसे द हाईएस्ट स्कोरर ऑफ द वर्ल्ड कप कुड बी एक्चुअली अभिषेक शर्मा। वो होगा रॉक स्टार। शुभमन गिल, अगर आप ये सोचना भाई साहब क्यों, कैसे, ये क्या मतलब हुआ, देखिए आपने वाइस कप्तान अगर किसी को नियुक्त किया है तो इतनी जल्दी तो वो पिवट नहीं होने वाला कि भाई हमने ये नहीं करे, हम दूसरी जगह चल पड़े हैं, नहीं होगा। आई मीन यशस्वी के लिए आप यू फील बैड फॉर हिम, क्योंकि जब 2024 का वर्ल्ड कप हुआ था, अगर संजू नहीं खेले थे तो नहीं खेले थे यशस्वी जायसवाल भी। ही वॉज अ पार्ट ऑफ द टीम और पैकिंग ऑर्डर में वो सबसे पहले थे, पर अब उनको एकदम से पीछे की तरफ लगा दिया गया है। तो अभी तो लगे रहेंगे मुझे लग रहा है। अब विश्व कप से पहले तो मुझे लगता नहीं कोई बदलाव का कोई गुंजाइश है। इनफैक्ट विश्व कप की टीम में ही मुझे नहीं लग रहा कि कोई गुंजाइश है। सो अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल एंड संजू सैमसन। आई एम नॉट गोइंग टू एक्चुअली पुट माई नेक ऑन द लाइन एंड से कि शुभमन ही वाइस कैप्टन होंगे। हो सकता है कि टीम वाइस कैप्टन के स्लॉट को खुला छोड़ दे, हो सकता है हार्दिक पांड्या को अपॉइंट कर दे, आई डोंट नो, जस्ट टू कीप देयर ऑप्शंस ओपन। पर सच बात यह भी है कि जब तक वो न्यूजीलैंड की T20 सीरीज आएगी उससे पहले 3 ODI भी होंगे। ODI के अंदर शुभमन कप्तान है, शुभमन के रन बनाने के चांस हैं और बना देंगे तो हो सकता है कि आई मीन ही विल कंटिन्यू टू रिटेन हिज प्लेस एज एन ओपनर। टीम में जगह मुझे लगता है बनी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अभिषेक, शुभमन एंड संजू सैमसन, ये मेरे 3 ओपनर्स हो गए। उसके बाद 2 मिडल ऑर्डर के बैटर हैं। अगर ऊपर शर्मा जी का बेटा तो यहाँ वर्मा जी का बेटा, वहाँ अभिषेक तो यहाँ तिलक, और दोनों हमारे बिल्कुल डिपेंडेबल बैटर्स हैं। अटैकिंग भी हैं, डिस्ट्रक्टिव भी हैं, स्मैशर्स भी हैं, बट दे आर ऑल्सो डिपेंडेबल। तो तिलक वर्मा जी का नाम वहाँ पर होगा, साथ में सूर्य कुमार यादव का होगा। और किसी ने अगर अटकलें लगाई कि अरे सर सूर्य ने रन नहीं बनाया, चुप करो यार। 2024 से लगातार टीम को जितवाते आए हैं, अभी पिछले कुछ समय से रन नहीं बने हैं। आई डू गेट इट इज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। तो उससे यू आर नॉट हाइडिंग फ्रॉम दैट फैक्ट, पर ही इज स्टिल आवर कैप्टन, तो ही विल कंटिन्यू टू बी आवर कैप्टन। 2026 वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में ही भारतीय टीम खेलेगी। तो सूर्य कुमार यादव इज इन माय साइड एज अ कैप्टन स्किपर। उसके बाद एक और विकेट कीपर चाहिए होगा। अब आप कहोगे क्यों चाहिए, क्योंकि सर बड़ी सिंपल सी बात है, संजू सैमसन तो बतौर ओपनर कीपर वाली स्लॉट में है। 2 विकेट कीपर तो आपको मिनिमम स्क्वाड में चाहिए। तो फिर आपको जीतेश शर्मा को टीम में रखना ही है। तो जीतेश शर्मा इज माय विकेट कीपर हु बैट्स लोअर डाउन द ऑर्डर। हालांकि इसमें एक थोड़ा सा लोचा तो है। लोचा क्या है कि अगर कहीं जीतेश शर्मा को कुछ हो जाता है तो फिर संजू खेलेंगे। संजू को अगर आप खिलाओगे तो वो उनकी आइडियल सिचुएशन नहीं होगी, पोजीशन नहीं होगी नंबर 6-7 पे। पर दैट्स द वे इट इज। और अगर संजू खेलते हैं तो फिर आपको लगता है कि जीतेश की जरूरत भी है क्या, पर आपको खिलाना पड़ेगा, क्योंकि कोई यार आपने आपको विकल्प दे नहीं पाएंगे। आई विल टेल यू क्यों नहीं दे पाएंगे विकल्प। सो दिस इज वेयर इंडिया फाइंड्स देमसेल्फ थोड़ा सा प्रॉब्लम में। पर अभी तक मैंने 3, 2, 5, 1, 6 खिलाड़ियों को पिक किया है। इसके बाद हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल एंड शिवम दुबे, ये 3 ऑलराउंडर्स तो भैया लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी लॉक करें। तो ये तीनों तो
100% मतलब वो टीम का हिस्सा है, जिसमें अक्षर पटेल तो भैया वाइस कैप्टन भी रहे, बीच में हार्दिक पांड्या तो कप्तान भी रहे हैं, और तीसरे जो हमारे हैं वो शिवम दुबे, जिनका कद हमेशा बढ़ता गया है। अगर आप उनकी गेंदबाजी के स्तर को देखें उसमें बहुत इजाफा हुआ है। बैटिंग में जब जब उनको मौका मिला उन्होंने अच्छा किया है। नाउ प्रोवाइड करना है उनको अपॉर्चुनिटीज। सो शिवम दुबे पिछले विश्व कप में भी थे, फाइनल में भी अच्छा खेले थे और इस विश्व कप का हिस्सा भी हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग भैया। तो इनको तो रखा है। अब जो एक टॉसअप था, और यहां पर वो जो है ना कि अगर संजू मान लो ओपन भी कर रहे हो कि शुभमन नहीं खेल पा रहे या वो संजू को ओपन करने का मौका मिला है, जितेश कॉप को इसलिए खिलाना पड़ेगा क्योंकि इस टीम ने वॉशिंगटन सुंदर को प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया है। रिंकू सिंह के पास वो जगह हो सकती थी। आई थिंक इट्स अ टॉस अप कि आप रिंकू को लेके जाएं या वॉशी को लेके जाएं। टीम को ये लगता है कि हम रिंकू का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे तो फिर हमें वॉशी रख लेना चाहिए, क्योंकि अगर अक्षर खेलते हैं, मान लीजिए सामने राइटी बहुत सारे तो अक्षर खेल गए, सामने पता चला 4 लेफ्ट हैंडर आ गए तो फिर वॉशिंगटन सुंदर खेल गए जो नंबर 8 पे बैटिंग भी कर लेंगे और लेफ्टी बैटिंग भी आपको दे देंगे। एंड अगेन हिज स्टैचर इज ऑल्सो इंक्रीज। मतलब अगर आप पिछले उनका प्रदर्शन को देखें, एक जमाना होता था हम वॉशी को देखते थे तो कहते थे कि यार ठीक है, मतलब इज अ गुड बैटर बट इज नॉट अ लोअर ऑर्डर बैटर। वो ऊपर बैटिंग कराओ, बहुत अच्छी करेंगे, टेस्ट में भी, आप एक दिवसीय क्रिकेट में भी उनको मौका दीजिए, ऊपर नीचे नहीं। पर अब जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में किया, जिस तरीके से आतिक फट करके अच्छे शॉट लगाए, आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर का वो जो नंबर 8 पे बैटिंग करने की पॉसिबिलिटी जो है वो अब इंक्रीज हो जाती है। देयरफॉर आई थिंक ये मेरे चौथे ऑलराउंडर हो जाएंगे, वो मेरे चाहे हो या ना हो, टीम के तो मुझे लग रहा होने वाले हैं। जब टीम का चयन होगा तो वॉशिंगटन सुंदर विल बी प्लेयर इन द 15, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 4 ऑलराउंडर ऑप्शन आपको मैंने प्रदान किए हैं। और उसके बाद जसप्रीत बुमराह, डिस्कशन नहीं करते हैं, क्यों ही टाइम वेस्ट करना। अर्शदीप सिंह, डिस्कशन नहीं करते हैं, क्यों ही टाइम वेस्ट करना, आपका भी मेरा भी। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती, कोई डिस्कशन नहीं है, टाइम क्यों वेस्ट करना, आपका भी मेरा भी। पर मुझे ऐसा लगता है वरुण चक्रवर्ती इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर भी हो सकते हैं। ही समन जो सारे मैच खेलेंगे भी और उनका कद बड़ा है। 34 वर्षीय वरुण चक्रवर्ती हैज नॉट एंटर्ड अ सिंगल सीरीज कोल्ड। कई बार क्या होता है कि आप लगातार नहीं खेले ना, ही इज ऑल्सो नॉट प्लेइंग ऑल फॉर्मेट्स थ्रू आउट, हर जगह तो नहीं खेलने का मौका मिलता है। तो फिर कई बार लगता है कि आप नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हो तो थोड़े से ठंडे आए हो। नॉट विद वरुण चक्रवर्ती। उन्हें रियलाइज हो गया जब आप 34 वर्ष के हैं और आपके 2-4 साल की ही अच्छी कंपेटिटिव क्रिकेट बची है, यू प्रिपेयर योर सेल्फ इवन व्हेन यू आर नॉट प्लेइंग। वरुण चक्रवर्ती वहां पे होंगे। अगर हाईएस्ट रन स्कोरर मैं सोच रहा हूं अभिषेक शर्मा, तो हाईएस्ट विकेट टेकर मैं सोच रहा हूं वरुण चक्रवर्ती। उसके बाद कुलदीप यादव को टीम में आपको रखना ही चाहिए, रखना ही पड़ेगा कि अपने आप को आप विकल्प दे रहे हैं। इंडिया ने बहुत बार ये किया कि बुमराह के साथ हम हार्दिक से शुरुआत करा लेते हैं और हम वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप को साथ में खिला लेते हैं। आई डोंट थिंक इंडिया इज गोइंग टू अबैंडन दैट थॉट। हालांकि मैं चाहता ही हूं कि बुमराह और अर्शदीप साथ में खेलें, टॉप और टेल का ध्यान रखें। मिडिल ओवर्स में अगर कुछ चीजें खराब भी हो जाती हैं, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा कि आपने नहीं खिलाया कुलदीप को और वरुण और अक्षर खेल रहे हैं और मिडिल ओवर्स में आपके मैच आपके हाथ से थोड़ा दूर चला गया, यू कैन स्टिल पुल इट बैक, राइट। आपके अंतिम ओवर्स में बुमराह और अर्शदीप मिलकर मैच को वापस ला सकते हैं। पर अगर टॉप एंड टेल खराब हो गया तो देयर इज नो रिकंसिलिएशन, तो आपका गया। मतलब टॉप के बाद तो फिर भी रिकंसाइल करने का टाइम है, पर अगर बॉटम गया तो यू आर डन। मतलब डेथ ओवर्स में अगर आप मुंह की खा गए तो उसके बाद रिकंसिलिएशन का टाइम नहीं बचता है। एंड ऑल्सो टॉप आई थिंक पावर प्ले ओवर्स आर फार मोर इंपॉर्टेंट देन द मिडिल ओवर्स। तो हालांकि फिर भी वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव दोनों टीम का हिस्सा होंगे, क्योंकि टीम अपने आप को वो विकल्प जरूर देने वाली है। दे आर नॉट गोइंग टू चेंज दैट थिंग एट ऑल। उसके बाद फिर एक ही स्लॉट बचती है। अब उसमें किसी भी फास्ट बॉलर को आप पिक कर सकते हैं, क्योंकि 3 तो लेकर जाने चाहिए। आई डोंट थिंक कि उस स्लॉट पे आप रिंकू को ला सकते हैं कि चलो हम एक बैटर रख लेते हैं एक्स्ट्रा, और हम नहीं सोचते हैं अपने हर्षित राणा या किसी और पेसर के बारे में या सिराज के बारे में। आई डोंट थिंक दैट्स हैपनिंग। तो हर्षित राणा को मैं वहां रख रहा हूं, और हर्षित राणा भी वो नंबर 8 पे बैटिंग का विकल्प भी प्रदान करते हैं कि कभी कोई और गुत्थी अगर सुलझाने की जरूरत पड़ी तो नंबर 8 के बैटर के रूप में इनको भी आप रख सकते हैं। तो प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल रहने वाली हैं। जो बड़ी बड़ी इसमें टेक अवेज हैं उसके अंदर, क्योंकि मैं 2024 से टीम का कंपेरिजन कर रहा था, देयर इज नो यशस्वी जायसवाल। मतलब उन लोगों का सोचना जो एक्चुअली खेल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, पर वो नहीं है। मोहम्मद सिराज, मियां मैजिक, ही वाज देयर इफ माय मेमोरी इज सर्विंग मी राइट। आई थिंक मियां मैजिक था यार। अगर मैंने टीम नहीं देखी है पर मैं सोच रहा हूँ। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि ऋषभ पंत, यार ऋषभ पंत एक्चुअली प्लेड अ कपल ऑफ वेरी गुड नॉक्स, और इवन फाइनल के अंदर भी वो चोट का थोड़ा सा उन्होंने जो किया था एक्ट, उसके बाद ही मैच पलटा था। आई एम नॉट सेइंग कि उसके कारण आप टीम में रख लो, पर कॉन्वर्सेशन का हिस्सा भी ना हो, ये तो बहुत ही अजीबोगरीब सी बात है, पर दैट इज वेयर वी आर राइट नाउ। तो उनके बारे में आप सोचते हैं, क्योंकि 3 बड़े बड़े नाम जो है यहाँ से चले गए हैं। सी द फैक्ट इज कि रोहित नहीं है, विराट नहीं है, जड्डू नहीं है। तो आपको लगता है कि कुछ तो नए लोगों ने आना है, तो फिर अभिषेक शर्मा आ गए, शुभमन गिल को आपने मौका दे दिया है, पर जो जगह नहीं बन पाई है वो है
आई मीन नई जगह बन पा रही यार। आपके ऋषभ पंत की या यशस्वी जायसवाल की या मोहम्मद सिराज की, उनकी जगह नहीं बनी है वहाँ पे। अब हर्षित राणा मुझे नजर आ रहे हैं। तो दिस इज द 15 इन फ्रंट ऑफ यू। लेट्स गो वन मोर टाइम। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल एंड वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, देन अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव एंड हर्षित राणा। दैट्स माय 15। कंपेयर कर लेंगे जब आएगी तो कि भाई कौन सी 15 है, क्या अपने से सहमति रख रही है सिलेक्शन कमेटी या फिर कुछ और उन्होंने बनाया। वी शैल फाइंड आउट व्हेन वी गेट द अनाउंसमेंट। शाम को वैसे इंडिया का मैच भी है, पर उसके बारे में ज्यादा गप्पे नहीं मारने वाला क्योंकि मेरा फोकस इस समय T20 वर्ल्ड कप की तरफ थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। एक्चुअली अगर आज शाम के मैच की बात करनी है तो उसमें भी सिर्फ 2 ही बातें हैं। अगर शुभमन गिल अवेलेबल हैं तो फिर संजू के लिए आप थोड़ा सा बैड फील करेंगे क्योंकि संजू का मौका लग रहा था कि हो जाएगा, पर नाउ वी गॉन बैक टू अहमदाबाद, द पिच दैट ही लव्स। ये वही पिच है जहां पे सूर्य कुमार यादव का डेब्यू हुआ था, पहली बॉल पे जोफ्रा को छक्का लगाया था। सो दिस इज दैट पिच दैट ब्रिंग्स पीपल बैक टू फॉर्म। सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल फॉर्म में यहाँ पे आ सकते हैं। क्योंकि अक्षर पटेल नहीं है तो एक नया लोचा जो होगा वो ये कि क्या आप 2 स्पिनर खिला पाएंगे या फिर हर्षित राणा को आप टीम में रखेंगे। एट 8 वो खेल जाएंगे, अर्शदीप और बुमराह, एंड देन ओनली वरुण चक्रवर्ती एंड नो कुलदीप यादव। आज शाम को मुझे इस प्रकार की कुछ 11 नजर आती है। इन केस शुभमन इज अवेलेबल नहीं है तो फिर तो संजू खेल लेगा यार अपना अच्छा मैच तो खेले और 100 ही बनाए सीधा, उससे नीचे बात ही नहीं करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू, सब्सक्राइब कर लेना यार प्लीज। थैंक यू सो मच।